बरतानिया में हालिया होने वाले हंगामों का बायस बनने वाले एक नौजवान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, ये बहुत ताज़ा तरीन खबर सामने आई है और पुलिस ने इस नौजवान से क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने लाई हैं और इसके साथ साथ अब इस नौजवान का क्या होगा और इसने ऐसा क्या किया कि पूरे बरतानिया में हंगामे फूट पड़े और एहतजाज शुरू हो गया और बहुत सारे पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। मैंने पहले भी कहा था ना कि ये एक फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर सारे हंगामे हुए हैं। तो अब ये फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले नौजवान के हवाले से मैं आपको पूरी तफसील जो है ना वो बताता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, जो हमारे पास तफसीलात आई हैं कि बरतानिया में हंगामों का बायस बनने वाली फ़ेक न्यूज़ देने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजम फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल की शिनाख्त के हवाले से गलत खबर देने का इल्ज़ाम है। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि जी वहाँ छोटी 3 बच्चियाँ जो है ना उन पर किसी ने चाकू से हमला किया और उसमें से 3 बेचारी जो है ना वो जान से चली गई और 8 जख्मी हो गई। तो अब आप सुनिएगा आगे क्या कह रहे हैं। DIG ऑपरेशंस ने बताया कि फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक फ़ेक न्यूज़ प्लेटफार्म के लिए काम करता है। मुलजम से जब तफ्तीश की गई तो वो जाली खबरें देने में मुलव्वस पाया गया। मुलजम को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक FIA के एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम चौधरी सरफराज इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। FIA ज़राए के मुताबिक फरहान आसिफ ने बताया कि उसने एक बार खबर पोस्ट की, ठीक है जी, मालूम नहीं था कि पोस्ट इतनी वायरल हो जाएगी और उसका ये इम्पैक्ट आएगा कि पूरे बरतानिया में मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। ख्याल है कि बरतानिया में हालिया फसादात की वजह बनने वाली फ़ेक न्यूज़ को नशर करने की जिम्मेदारी एक क्राइम वेबसाइट चैनल जिसका नाम है चैनल 3 नाउ को करार दिया जा रहा है। अच्छा, चंद दिन पहले बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कहा गया था कि चैनल 3 नाउ की एक कमर्शियल ऑपरेशन है जो चंद दिन पहले बरतानवी नशरियाती अदारा BBC की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि चैनल 3 नाउ एक कमर्शियल ऑपरेशन है जो क्राइम की खबरें जमा करके सोशल मीडिया से पैसे कमाता है। वेबसाइट इंतज़ामिया के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान और भारत में 30 से ज़ायद अफराद इस वेबसाइट के लिए काम करते हैं। फ़ेक न्यूज़ की ज़िम्मेदार बरतानिया वाली टीम है। इस फेक न्यूज़ में ये गलत खबर दी गई थी कि बरतानवी शहरी साउथपोर्ट में जो 3 बच्चों को जिसने मार दिया था वो एक मुसलमान है। यानी कि ये जो फेक न्यूज़ है जिनको गिरफ़्तार किया गया है, इन्होंने खबर सबसे पहले दी थी कि जो बरतानिया में जो 3 बच्चियां हैं जिनको हमला करके मार दिया गया है और 8 बच्चियों को ज़ख्मी किया गया है, वो एक मुसलमान था और वो किश्ती के ज़रिए वहाँ पर गया था, जबकि वो मुसलमान भी नहीं था और किश्ती के ज़रिए भी वहाँ नहीं गया था। वो तो रवांडा से उसका ताल्लुक़ था, उसके पेरेंट्स रवांडा से थे और वो वहाँ का UK का बॉर्न था। तो इस हवाले से जो जाली खबर इन्होंने दे दी, उसके बाद जनाब ये खबर इतनी शेयर हुई कि वो जो वहाँ के वाइट फार्म लोग हैं, दाएं बाजू की जमात के जो लोग हैं, उनको एक बहाना मिल गया। उन्होंने कह दिया कि जी देखें, ये मुसलमान हमारे मुल्कों में आते हैं, यहाँ आके असाइलम करते हैं, फिर हमारा जो है ना वो जो फ़ंड्स हैं वो खाते हैं, फिर उसके बाद अगर इनको पेपर्स मिल जाते हैं तो अपने मुल्कों के जो असूल हैं कि यहाँ डांस नहीं होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, ये वो, तो डांस क्लबों पे हमला करते हैं और 3 बच्चियों को मार दिया। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। जो वाइट फार्म लोग हैं, जो दाएं बाजू की जमात यानी कि जो मुसलमानों से नफरत कहती है, उनके लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ये सारा हंगामा जो साउथपोर्ट का इलाका है वहाँ से शुरू हुआ। जो 3 बच्चियों की आखिरी रसूमात अदा कर रहे थे, तो ऑफकोर्स बहुत दर्दनाक खबर थी, बहुत दर्दनाक सीन था जब मासूम 3 बच्चियाँ, कोई 6 साल की, कोई 8 साल की, कोई 10 साल की, उनको आखिरी रसूमात के लिए वहाँ रखा गया। और वो इतना गुस्सा था लोगों में। साथ ही इन्होंने जी फरहान आसिफ जिसने गलत खबर दी थी कि बरतानिया में जो हमला करने वाला वो मुसलमान था और किश्ती पे आया था, हालांकि ये खुद कह रहे कि हमें तो वैसे खबर दी थी, हमें नहीं पता था कि बरतानिया में इतने फसादात हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको पता है ना कि वो जो आखिरी रसूमात उन 3 बच्चियों की हो रही थी, वहाँ से जो मुश्तल अफराज है ना, जिस तरह मुसलमानों का जनाजा होता है और जनाजे में जो है ना बाज़ औक़ात लोग मुश्तल हो जाते हैं, और वो अगर कोई इस तरह का कोई कत्लो गारत वाली जो ना जनाजा हो जहाँ पे मय्यतें रखी गई हैं दुश्मनी वाली, तो फिर वो बड़ा गुस्सा होता है जो जनाजा पढ़ने जाते हैं। तो ये लोग जो वाइट फार्म थे, इन्होंने भी जो है ना वहाँ पर UK में जो साथ ही करीबी मस्जिद थी साउथपोर्ट की, वहाँ पे हमला कर दिया और तोड़फोड़ की और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। गो के वहाँ पे पुलिस बर वक्त पहुँच गई और उन्होंने हमलावरों को रोका, और हमलावरों ने जो वाइट फार्म लोग थे, वहाँ के गोरे थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, उनको बोतलें मारी और उन पर जो भी वो फेंक सकते थे फेंके।
ये हमले आहिस्ता आहिस्ता कभी लिवरपूल वाली साइड पे शुरू हो गए, कभी जो दूसरे बरतानिया के इलाके हैं उनमें शुरू हो गए। 8-10 मुकामात जो मेन है वहाँ पर ये हमले शुरू हो गए। एक तरफ मुसलमान थे, दूसरी तरफ ये वाइट फार्म लोग थे, या एक तरफ असाइलम सीकर्स थे जो छुपते फिर रहे थे। ये जो वाइट फार्म लोग हैं इनको बहुत समझाया गया कि ये गलत खबर है। वो जो हमलावर था वो मुसलमान नहीं था, वो 17 साल एक रवांडा से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था जो कि वहाँ पे पैदा, यूके भी पैदा हुआ है। लेकिन ये आग फेक न्यूज़ की इस कदर फैल चुकी थी कि पूरे यूके को मुसीबत पड़ गई, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 2 कोबरा मीटिंग्स बुला ली। ये कोबरा मीटिंग बेसिकली उस वक्त बुलाई जाती है कि जब मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हों कि फौरी तौर पर उसका कोई हल नज़र ना आ रहा हो, या फिर खून खराबे का खदशा हो, तो वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोबरा मीटिंग बुलाता है, और उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाता है, और सारी सिचुएशन की जो है ना उनके सामने रखी जाती है ताकि इसका हल निकले और फौरी ऑपरेशन की तैयारी की जाए। 1000 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कम से कम 500 से ज़ायद लोगों के चलान पेश कर दिए गए जिन्होंने तोड़फोड़ हंगामाराई की, और उनको जेल भेजने का अमल ऑलरेडी जो है ना वो जारी है यूके में। इसके साथ साथ तकरीबन 100 से ज़ायद बताया जाता है कि पुलिस एहलकार भी कुछ ज़्यादा ज़ख्मी हुए, कुछ मामूली ज़ख्मी हुए, लेकिन 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। बताया जाता है कि 2011 के बाद ये 2024 में जो अभी रिसेंटली यूके में हंगामे हुए हैं ना, ये वर्स्ट हैं। 2011 वाले सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थे, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अभी रिसेंटली हुए हैं। तो ये जो सिलसिला यूके में शुरू हुआ था, इसकी शैतानी जड़ सॉरी टू से पाकिस्तान से निकली। देखा ना, पाकिस्तान में असल में सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसका मिस यूज़ करते हैं, अपने जो इख्तियारात हैं उसका जाहलाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बस ये होता है कि हमारे व्यूज़ ऊपर चले जाएं, हमारी रेटिंग अच्छी आ जाए, हमारी वीडियो वायरल हो जाए। बेशक झूठ है, मनगढ़ंत खबरें हैं। जैसा कि आपको रिसेंटली पता ना कि जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर जो है ना हर साफ़ी ने अपना कैमरा सामने रखा और कह दिया कि जी ज़राए के मुताबिक फ़लाँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, फ़लाँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। IG जो साबिक़ जेल खाना जाता है शाह सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शाह सलीम जो है वो घर बैठे थे, और दूसरे लोग भी जिनके बारे में ये कहा गया था वो घर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं है। बाहर के मुल्कों में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा बहुत किया जाता है। हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, बहुत सारे मुल्कों का विज़िट भी किया है। वहाँ पर कोई ख़बर देने से पहले बहुत ज़्यादा सोचो विचार की जाती है, और बाकायदा उसका जो है ना वो तस्दीक की जाती है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये फरहाना आसफ जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी FIA के हवाले किया है, इसने भी यही कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं सी खबर नहीं वायरल हो जाएगी। भाई ये देखें, एक कहते हैं ना कि माचिस पूरी दुनिया जला सकती है, एक माचिस की तीली। तो अगर बंदा कहेगा ये जी माचिस की तीली तो बिल्कुल छोटी सी थी, मुझे क्या पता था कि ये पूरा घर जला देगी या पूरा शहर जला देगी, ये जाहलाना सोच है। अब ये है कि ऐसे किरदार जो भी गलत खबरें फैलाते हैं, या अपनी रेटिंग के लिए या अपने व्यूअर्स के लिए, अपने चैनल को चमकाने के लिए गलत खबरों का सहारा लेके दूसरों की बर्बादी का बायस बनते हैं, इनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों के लिए काला कानून उसको कह दिया गया था। एक कानून बनाया था, इमरान खान ने भी कोशिश की थी, अभी मौजूदा हुकूमत ने भी वो उसको पास किया है कि गलत खबर जो देता है और उसकी गलत खबर प्रूव हो जाती है कि ये सच्ची खबर नहीं है तो उसको सज़ा होगी। तो कुछ सहाफ़ी जो है ना, नाम निहाल सहाफ़ी, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है कि गाल होई जी, है कि गाल होई, क्योंकि वो तो चाहते थे कि गलत खबरों के साथ खेलना, वो तो चाहते थे कि लोगों को मिसगाइड करना, वो तो चाहते थे कि सेंसिटिव बनाना। अब जो इमरान खान है वो जेल में है, और आप जो कुछ मखसूस सहाफ़ी हैं, नाम नहीं लूँगा, आप उनके यूट्यूब चैनल्स देखें, उनकी हर रोज़ की जो आती है ना थंबनेल जो आता है उनके खबर का, उसमें यही होता है कि जी कल इमरान खान को छोड़ देंगे, अगले हफ्ते छोड़ देंगे, आर्मी उसके पाँव में पड़ गई, ये हो गया। भाई इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है या किसी हुकूमत का कसूर नहीं है, ये कसूर उन लोगों का है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इमरान खान को डेली जो है ना वो यही हेडिंग होती है कि जी इमरान खान जी एक हफ्ते में यहाँ होगा, इमरान खान जी ईद के पहले होगा, ईद के बाद होगा, रमज़ान में होगा, रमज़ान के बाद होगा। डेली ऐसी हेडिंग्स होती हैं और डेली झूठ होता है, 100% झूठ होता है। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, या नवाज शरीफ को पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए। बात करने का मकसद ये है कि ये यूट्यूबर्स और जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं किस तरह लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। यही हरकत यहाँ पाकिस्तान से बैठे हुए फेक न्यूज़ वालों ने की, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो है ना वो शिकंजा तैयार हो गया। उन्होंने जोर दिया पाकिस्तान पे, बरतानिया ने, डेफिनेटली उनके मुल्क में आग लगाने वाला शख्स पाकिस्तान में बैठा है, तो पुलिस ने रेड किया। उसके बाद उसको FIA के हवाले कर दिया गया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब देखना यह है कि FIA इस केस के हवाले से अपनी फाइंडिंग्स क्या देते हैं, और उसके बाद ये फरहाना आसफ जिसको
गिरफ़्तार किया गया है फ़ेक न्यूज़ देने के वाले से, इसका मुस्तकबिल क्या होता है। यकीनन पाकिस्तान में कोई भी मुजरम पकड़ा जाता है तो उसको ज़्यादा सज़ा की तवक्को तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि अगर एक अदालत उसको सज़ा देती है तो दूसरी छोड़ देती है, दूसरी देती है तो तीसरी से उसको स्टे मिल जाता है। जब तक इंसाफ का तराजू मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक किसी भी किस्म का क्राइम या जो लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का घिनौना कारोबार है ये ख़त्म नहीं होगा। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।